एक लंबे समय के बाद यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ कानून पारित हो गया है और इजराइल को वार्निंग दी गई है कि 12 महीनों के अंदर जिन जिन फिलिस्तीन के इलाकों पर आपने कब्जा किया है, आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने उन इलाकों को नहीं छोड़ा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ ये धमकी थी और दूसरी तरफ दूसरी शर्त भी थी। यूएन के अंदर इजराइल से कहा गया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना ही होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल के खिलाफ ये कानून पारित तो हो गया, लेकिन फिर भी यूएन में वोटिंग के दौरान 14 देशों ने इजराइल का साथ दिया, जैसे अर्जेंटीना, फिजी, हंगरी, चेचनिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनिया, पाराग्वा और इसके अलावा मलावी के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया और 124 वो देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से इजराइल का विरोध किया है। लेबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह ने मिलकर बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि देश में बचे कुचे हमारे अधिकारियों और सेना के पास पेजर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे घड़ी और भी कई तरह की चीज़ें जिसमें मोबाइल भी शामिल हैं, वॉकी टॉकी भी शामिल है, इन तमाम संदिग्ध चीज़ों को लेबनान की गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह मिलकर नष्ट कर देगी, तबाह कर देगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके इजराइल अगले मुल्क का पूरा फ्यूचर बेकार कर रहा है। लेबनान में चारों तरफ चीखो पुकार है, लेकिन लेबनीज लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। अस्पताल के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है कि किसी को अगर खून की ज़रूरत हो तो हमारा खून लिया जाए। उधर अब ताइवान के बाद हंगरी ने भी इनकार कर दिया है कि हिजबुल्लाह के पेजर्स को हमने नहीं बनाया। वहीं ईरान पूरी तरह से लेबनान के साथ है। ईरान की गवर्नमेंट आई स्पेशलिस्ट सर्जन लेबनान भेज रहे हैं आंखों के इलाज के लिए, साथ में मेडिकल टीम भेजी जा रही है लेबनान मदद के लिए। उधर इजराइल ने गाजा के ऊपर लगातार बमबारी जारी रखी है। एक और स्कूल के ऊपर इजराइल ने बमबारी करके दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया और बमबारी के बाद का मंजर ये है। خلف عدد من الشهداء। हजरात, अब अगली तस्वीर ये गाजा का वो घर है जिसको चुनकर इजराइल ने बार बार इस पर कई अटैक किए हैं। हजरात, गाजा ने बताया कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को गाजा के अंदर से ही इजराइल ने किडनैप किया और इतना टॉर्चर किया कि अब इनके मरने की पुष्टि की जा रही है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के द्वारा जो मास ग्रेव बनाई गई है वो बरामद हुई है 170 से ज़्यादा, यानी 170 से ज़्यादा अनजान कब्रें बरामद हुई हैं। वहीं मेरे दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिक बम लगाकर पूरे ही इलाकों को एक झटके में उड़ा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों इजराइल की पाबंदियों के बाद गाजा के अंदर कतरे कतरे के लिए गाजा के लोग परेशान हैं। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इजराइल के इस नरसंहार में 41,272 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर UNRWA के चीफ ने कहा है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एड फाउंडेशन को वीज़ा देना इनकार कर दिया है, वीज़ा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पत्रकार से लेकर बड़े बड़े NGO गाजा जा नहीं सकते। बात अब फिलिस्तीन के लोगों की करें तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी फिलिस्तीनियों के इलाकों और खेतों और घरों और उनके आसपास के क्षेत्र में आग लगा रहे हैं। देखिए, वहीं ये CCTV फुटेज देखिए, फिलिस्तीन के इलाके हेब्रोन में ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी बच्चों को
बंदूक की नोक दिखाई जा रही है। अजी 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 706 लोगों की मौत हो चुकी है, 5070 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इधर एक बच्चों को देखिए, फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल की मिलिट्री ने इसको गोली मारकर शहीद कर दिया है। हजरात, उधर फिलिस्तीन के इलाके में इब्राहिमी मस्जिद एक बार फिर से पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है। इजराइल की सेना अंदर नाच रही है, गा रही है, याशी कर रही है। देखिए उधर इजराइल गाजा के अंदर अब तक 11,000 फिलिस्तीनी स्टूडेंट्स का कत्ल कर चुका है। उधर फिनलैंड पूरी तरह से नंगा ही हो गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे, इजराइल से हथियार लेते रहेंगे और फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। उधर फिलिस्तीन के इलाके में सेटलर्स एक बार फिर से पकड़े गए हैं, जो कि फिलिस्तीनियों के इलाकों में हुड़दंग मचा रहे हैं। उसी दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने उनका वीडियो बनाया जो वहाँ हुड़दंग मचा रहे थे। तो यहूदियों ने धमकाया अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार को और कहा इजरायलियों ने कि हमें प्रोवोक मत करो कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे भेजे में गोली लग जाए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री इजिप्ट पहुंचे और इजिप्ट पहुंचने के बाद $130 मिलियन से ज़्यादा पैसा दे दिया है। कहा है कि अपना आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, मेडिकल सेंटर ठीक कीजिए। दोस्तों सीधी सीधी बात है, ये रिश्वत है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो सीसी हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति, उनसे हमास और इजराइल के बीच डील जो होने वाली है उसके बारे में चर्चा की है। वहीं गाजा के मुद्दे पर यूएई के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों $20 बिलियन एक बार फिर से अमेरिका ने इजराइल को मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कई सारे देश परेशान हो गए हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा मदद क्यों अमेरिका दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी सेनेटर एक कानून लाने वाले हैं कि हम जिस तरह से इन संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं हम ना करें और इजराइल को मदद ना दें। यूरोपियन पार्लियामेंट में आयरलैंड के एक सीनियर अधिकारी ने मांग की है कि इजराइल ने इतने कानून तोड़े हैं कि उस पर अब पाबंदी लग जानी चाहिए। उधर यमन के इलाके में स्टारलिंक एक्टिवेट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि स्टारलिंक जानबूझकर चालू किया गया है ताकि फिलिस्तीन के दुश्मन उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि यमन पर जब हमला होगा तो यमन के इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये हॉलीवुड के कुछ स्टार हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है और फिलिस्तीन के सपोर्ट में इस व्यक्ति ने पिन पहनी है। उधर गाजा की सरजमीन के अंदर इजराइल जो लड़ रहा है, उन इजरायली सैनिकों में से ये 4 सैनिकों को देखिए जो हमास के हमले में वहां से ले जन्म हुए हैं। एक बार फिर से एक और अधिकारी साफ तौर से नेता कह रही हैं कि इजराइल एक बार फिर से नकबा कर रहा है। Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, des accords Sykes-Picot de 1916 jusqu'aux conditions de création de l'État d'Israël qui sacrifiaient déjà les Palestiniens expulsés de leurs terres, le peuple palestinien subit depuis près d'un siècle une Nakba continue. L'histoire nous rappelle les responsabilités politiques des pays européens dans ce conflit colonial. À Gaza, un génocide par destruction du groupe social est en cours. En Cisjordanie, une colonisation de peuplement qui rend impossible toute avancée politique quant à la libération du peuple palestinien. Israël a instauré un véritable régime d'apartheid. उधर मेरे दोस्तों लंबे समय के बाद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए काफ़ी बड़ी शर्तें हैं, जिसमें इजराइल के साथ हम नॉर्मलाइजेशन कर तो सकते हैं लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता दिलवाए बिना नहीं। हजरात, जर्मनी ने इजराइल को झटका देते हुए तमाम हथियारों पर पाबंदी लगा दी है। फिलिस्तीनी समर्थक ग्रुप ने जर्मनी के अंदर ही जर्मनी की मिलिट्री और बताना चाहूँगा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर मांग करी कि जिस तरह से जर्मनी की सरकार लगातार इजराइल को मदद कर रही है और हथियार दे रही है, देना बंद कर दे। इस केस को ही आधार बनाकर जर्मनी की सरकार ने इजराइल को हथियार देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जर्मनी का कहना यह है कि जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, ये केस जब खत्म हो जाएगा उसी के बाद जर्मनी यानी हम इजराइल को हथियार दे पाएंगे। इजिप्ट अपने इलाकों में
मिसाइल लॉन्चिंग पैड बना रहा है, जिसके बाद इजराइल टेंशन में आ गया है और नजर रख रहा है। उधर इजराइल ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह छुपा रहा है कि उसके कितने लड़ाके मारे गए हैं, हालांकि मारे बहुत गए हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आप ये खबर देख रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की कुछ मदद की जाए। हजरात, जैसे मैंने आपसे कहा कि रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर यह वॉर अपडेट आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स आपको आसान भाषा में मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।